उदयपुर वाटी में वंदे गंगा अभियान के तहत कोट बांध पर 151 दीप प्रज्वलित कर जल आरती की। वहीं जल संरक्षण पखवाड़े की शुरुआत की गई। इस दौरान उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के कोट गांव में गंगा दशमी व विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार की शाम उदयपुर वाटी में कोट बांध पर ऐतिहासिक वंदे गंगा अभियान के तहत अंतर्गत जल संग्रहण व जल संरक्षण पखवाड़े की शुभारंभ किया गया। वहीं कार्यक्रम में कोट बांध पर 151 दीप प्रज्वलित कर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जल की पूजा की गई। इस मौके पर ग्रामीण महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। वहीं मंगल गीत के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया। बालिकाओं ने जल व पर्यावरण संरक्षण आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर ग्रामीण महिलाओं को तुलसी के पेड़ वितरण किए गए। वहीं जनप्रतिनिधि व अधिकारियों ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण व जल अभियान के तहत गुरुवार को जिले में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान के तहत तुलसी सहित अन्य पौधों का वितरण किया गया। वहीं महिलाओं द्वारा मंगल गीत व कलश यात्रा के तहत कोट बांध पर दीप प्रज्वलित जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर रामोतार मीणा ने कहा कि अरावली की पहाड़ियों के बीच करीब 100 साल पूर्व बनाया गया कोट बांध अपने आप को महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि जल, जंगल और जमीन मनुष्य जीवन में बहुत जरूरी है। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले की जल संरचनाओं को संरक्षण व पौधारोपण के कार्यक्रम को प्राथमिकता से करवाया जाए। इस अवसर पर कार्यक्रम में उदयपुर वाटी विधायक भगवान राम सैनी, उदयपुर वाटी प्रधान माया गुजर, उदयपुर वाटी एसडीएम सुमन सोनल, उदयपुर वाटी तहसीलदार रजनी यादव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास चौधरी, विकास अधिकारी राजेश कुमार, अधीक्षण अभियंता कृष्ण कुमार बाबल, बनवारी लाल सैनी, विशंबर पूनिया, रामनिवास सैनी, डॉक्टर योगश्री महाराज, कोट ग्राम पंचायत नांगल सरपंच प्रतिनिधि आस्करण गुज्जर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत ये तय किया गया था कि कोट बांध पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा और राज्य स्तर से हमें ये निर्देश थे। आज बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर तुलसी और अन्य पौधे वितरित किए गए हैं। महिलाओं ने मंगल गीत गाए हैं, कलश यात्रा निकाली गई है और इस बांध पर दीप प्रज्वलित किया गया है। बताया गया है कि 100 वर्ष की लगभग उम्र इस बांध की है और इस इलाके में जिस प्रकार की हरियाली पहाड़, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये जंगल क्षेत्र है। जल जंगल ज़मीन का जो संबंध मनुष्य है वो परिलक्षित होता है। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। वो ये संदेश देना चाहते हैं इस अवसर पर यहाँ से हम कि हमको पूरे पखवाड़े में जल संरक्षण के कार्य करने हैं। ज़िले में हरियाली हो, अन्य जो जल स्रोत हैं उनकी सफाई हो और राज्य स्तर पर भी संदेश जाए कि इस प्रकार के बांध हैं उनकी जीर्णोद्धार, मरम्मत और अन्य एनीकट, चेक डैम, सब सरफेस बैरियर, पौंड, टाँके ये सब बने जिससे कि वर्षा जल संचय हो सके। सर, यहाँ तक आने के लिए रोड पूरी क्षतिग्रस्त है। ये सड़क क्षतिग्रस्त है। मैंने इस संबंध में चीफ इंजीनियर PWD को एक पत्र भी लिखा है और मैं शाकंभरी माता गया तो मुझे बताया गया था और उप मुख्यमंत्री जी का भी विजिट हुई थी, तब ये शीघ्र ही इसकी स्वीकृति होगी। आज मैंने मेघवाल जी चीफ इंजीनियर के समक्ष भी हमारे प्रतिनिधि भेजे इस डाक को लेकर के और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रोड का मरम्मत का कार्य शीघ्र हो। सर, बांध की क्षमता बढ़ाने की भी यहाँ पर बात उठी है। इसके संबंध में सिंचाई विभाग के जो इंजीनियर्स हैं उनसे टेक्निकल हम एक असेसमेंट करवाएंगे कि इसकी क्षमता कितनी बढ़ सकती है और कितना इसका कैचमेंट है, कितना ये झेल सकता है पानी को। अगर ऐसा होता है तो तकनीकी एक कमेटी इसका अध्ययन कर और राज्य सरकार को हम इस बात को पहुँचाएंगे। सर, कोट बांध को कई बार विकसित करने के लिए पर्यटन के हिसाब से लिया गया, लेकिन अभी तक कोट बांध को पर्यटन की दृष्टि शाकंभरी माता का स्थान है, लोहारगल यहाँ आसपास है। इस पर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का ध्यान अब जाएगा क्योंकि राज्य सरकार बहुत युद्ध स्तर पर इस समय काम कर रही है और उनके ध्यान में है। अब आप समझ सकते हैं कि राज्य स्तर से ये कोट बांध को चिन्हित किया गया तो कोई न कोई इसका केंद्र बिंदु रहेगा। और जो जल संग्रहण के लिए होता है, लेकिन सरकारें योजनाएं बनाती हैं लेकिन धरातल पर ये काम नहीं होता, इसलिए इनका दुरुपयोग होता है। आज जल संग्रहण की बात करते हैं, हमारे छापोली में अपने नदीज चलती हैं और जो बांध है उसने मड़बा भर दिया, बांधों को, नदी को रोक दिया, तो इनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरा कहना है, बाकी तो योजनाएं अच्छी होती है सरकार की, लेकिन उसको नीचे धातु उतारना एक बड़ी बात होती है। अब सारा वातावरण इतना खराब हो जाए, पेड़ लगाए थे। आज विश्व पर्यावरण दिवस किस तरह का संदेश देंगे आप? लगाए थे लाखों में,
है नहीं वहाँ कोई हज़ारों में। तो इस प्रकार से ये जो योजना है उनको धरातल पर लगाना चाहिए, सरकार ध्यान देती है, गरीबों इस पर ध्यान देना चाहिए।